गोपालगंज में पुलिस की लेट लतीफी की वजह से घर की बहू की जान चली गई। वहीं दबंग पड़ोसियों ने पति के ऊपर कई जगह चाकू से हमला कर दिया, जिससे पति की हालत नाजुक बनी हुई है। मामला जमीनी विवाद से जुड़ा हुआ है। यह पूरी वारदात बैकुंठपुर के बनकटी गांव का है। चाकू मारकर जिस महिला की हत्या की गई उसका नाम रिंकू तिवारी है। 26 वर्षीय रिंकू तिवारी बैकुंठपुर के बनकटी निवासी रवि तिवारी की पत्नी हैं, जबकि घायल पीड़ित का नाम भगवान तिवारी है। उनके शरीर पर कई जगह चाकू से हमला किया गया है। जानकारी के मुताबिक भगवान तिवारी अपने परिवार के साथ लुधियाना में रहते हैं। पीड़ित भगवान तिवारी की पत्नी रविता तिवारी ने बताया कि यहां उनके पट्टीदार ने जबरदस्ती उनके हिस्से की जमीन बेच दी। जब जमीन बेचने की जानकारी उन्हें मिली तो वे चुनाव से पहले ही गोपालगंज पहुंच गईं। पीड़िता रविता तिवारी ने बताया कि उनके पड़ोसी पट्टीदार उनके घर में घुसकर हंगामा करने लगे और उन्हें जान से मारने की धमकी देने लगे, जिसकी शिकायत उन्होंने फ़ोन पर बैकुंठपुर पुलिस को की। लेकिन बार बार शिकायत के बाद भी जब पुलिस मौके पर नहीं पहुंची, तब रविता तिवारी अपने बेटे के साथ बैकुंठपुर थाना पहुंची। यहां थानाध्यक्ष से बार बार मिन्नतें करने के बाद भी पुलिस कई घंटों तक अनजान बनी रही, जिसकी वजह से दबंग पड़ोसियों ने उनके घर में घुसकर उनके पति भगवान तिवारी और बहू रिंकू तिवारी को घसीटकर घर से बाहर निकाला। फिर उनके शरीर पर कई जगह चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में बहू की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पति भगवान तिवारी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायल पति को सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। हालांकि इस मामले में अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पीड़ित पक्ष ने इस मामले में संजय सिंह, बब्बन सिंह, बबलू तिवारी, चंद्रलोक तिवारी, शैलेश तिवारी और प्रभात तिवारी सहित अन्य लोगों को नामजद किया है। गोपालगंज एसडीपीओ 2 राजेश कुमार ने बताया कि इस मामले की सूचना के बाद मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है। मामले की छानबीन की जा रही है। जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। पूरी मामला ये है बस सर, या हमने लुधियाना रहे सन, सब परिवार लुधियाना रहेगा। 1-1.5 महीना पहले हमने आई रहनी सन। शैलेश तिवारी से जमीन बेचने के बात हुआ, हार्ट के मरीज है, तब बात भई शैलेश तिवारी से जमीन बेचे के उ 1.25 लाख रुपया दे दहल। कहल जुलाई में के बात है, कहल जे अगस्त पूरा अगस्त हमरा से पैसा मत मांगे रहूँ, सितंबर में आए तो कोनो बात हुई। कहले के हार्ट के रोगी हैं, हम लुधियाना में मकान लिए तो ताला लगे जाते रहे। तो हमने चल गई नहीं सन जी, फिर भवन जी से ही कहीं नहीं कहीं बबुआ घर में ताला लग जाए तो बाद में देखे का करब। कहले पैसा कोनो पेड़ पर नहीं खेन झर छपात नहीं खेन घर में, हम वही ना दे, ये कोनो बात भाई चुप हो गई। हम रोगे जरा से कहन तब हम दूसरा कैसे बात करे पड़ी, दूसरा कैसे बेच दी तो हाँ रोगे फ्री बनी जरा से मर्जी बेच दी है। ओकरे बाद में दूसरा कैसे बात करके हमने बेचता हूँ सन जमीन, वो चल गई नहीं सन। गैला के बाद में जौन बेचाई रहे कौन जमीन और जमीन पकड़ के 5.5 कट्ठा जमीन वो फर्जी लड़की के दूसरा कोई के लड़की के खड़ा करा के जे इनकर के तो बेटी है आ खड़ा करा के जमीन शैलेश तिवारी लिखा रहा 30 तारीख के। आपका जमीन? हाँ, मेरा जमीन एथी में मलेट्री में बड़ा जमीन लिखा रहा 31 तारीख के हमने जब ओजी पता लागल लुधियाना जरा और जमीन लिखा गई था। ओजी से गाड़ी 1 तारीख के हमने धके एजी चल गई सन। एजी आई नहीं सन तो अभी कोई से हमने कौन पूछताछ कुछ ना करत रही है सन इलेक्शन की वजह से। आज मोहम्मदपुर थाना में गई नहीं है सन, ओजी FIR के पर्चे करके वही नहीं है सन, उन्हें समय नहीं है सन। तो बबुल तिवारी, चंद्रलोक तिवारी आए थे, अमरेंद्र तिवारी, अमरेश तिवारी, 3 जना के पहले फलो कौन हने वाए कौन गैले हम लड़का हम गैले हम तो हने वहाँ पकड़ के लेके अपने दुआर पर चल गए फलो। ओजी ले जाके गाली गलौज करे लगल, मारे के धमके देवे लगल। ओजी से ले जाके हम जान बच्चा के घरे आ गई फलो।
ओकरा बाद हम ये सब बारे पर फोन कैनी है, वो जैसे कोनो हेल्प ना मिलल, चौकीदार के लगे फोन कैनी है, थाना में फोन कैनी है, कोनो हेल्प ना मिलल, फिर लड़के के उठानी है, ससुर पतो घर में रहल लोग, हम लड़के चल गई है सन थाना पर गई है सन, बहू जी गई के बाद प्रशासन से कोनो हेल्प ना मिलल, चल तनी तो कपड़ा चेंज कर ली, तो कपड़ा पहन ली, तो 10 मिनट रुकिए, तो 20 मिनट रुकिए, करते करते थाना प्रभारी बोल रहा था। घंटा 1.5 घंटा वो जी बीत गई था। कहा तनी बार बार सर गेट पर गई बा लोग, मारे के धमकी देता लोग, बाद में जाइए के का कर चल रहे हैं करते करते जब तक आए हैं तब तक बबन सिंह और संजय सिंह घर में से खींच के इन लोग के पकड़ लिए हैं, आ बबुल तिवारी, अमरेश तिवारी, चंद्रलोक तिवारी, प्रभात तिवारी, ये लोग चाकू मार। किसको लगा चाकू? इनके लगा है और बहू के लगा है। तो बहू क्या अभी दर पर खत्म हो गई है, स्पॉट पे ही? हाँ स्पॉट पे है, पुलिस लेके गया है गाड़ी में वहाँ के। तो कितना चाकू मारा है वहाँ पे? 2 चाकू लगा है, साइड बहू के एक यहाँ लगा है, एक यहाँ लगा है, इनके भी। अब पति को सदर अस्पताल लेकर आई है? हाँ, इनको भी चाकू लगा है? हाँ इनको भी लगा है, दिगवा से डॉक्टर रेफर कर दिया। अच्छा, ये अभी इलाज चल रहा है। हाँ। तो अच्छा, ये जमीनी विवाद का मामला था? जो चाकू मारा है उनसे कोई जमीन विवाद नहीं था, ये लोग पी खा के पिए हैं। शैलेश तिवारी रोज पिया खिया के घर के झरखा तोड़वा दिए है, ताला तोड़वा रहे थे, ताला तोड़वा देंगे, घर पर कब्जा कर लेंगे, घर मेरा है तो घर लिखा लिए है, घर के झरखा भी टूटा है, हम लोग के आने पे पाल है, हमारे जेठ भी, देवर भी, ये सारे लोग शामिल था, उन्हीं लोग को दुआर पर सब कुछ होता था, हमारे जेठ। तो शैलेश तिवारी के वजह क्या रहा है कि इस तरह का? कोई 1.25 लाख रुपया दिया था, 1.5 लाख रुपया वो ब्याज मांगा, हम लोग 1.5 लाख वापस कर दिए। अच्छा, तो ये कहाँ पे घटना घटी है? बनपट्टी। कब की घटना है? अभी मतलब 2 बजे से शुरू हुआ है, हाँ। 5 साढ़े 5 बजे, हम तो टाइम नहीं देखी है क्योंकि हम तो दूसरा ही में थे। तो ये बताइए कि विवाद था ऑलरेडी, तो वो लोग किस तरह से कहाँ बुलाए, मतलब क्या किया वो लोग? घर ही पे किए है, जो किया है घर में से बहू के खींच के किया है, इनके घर में से खींच के किया है। तो पहले लड़का के बुला के अपने द्वार पर लेके गए हैं, वहाँ का लड़का तो अपने जान बच्चा के चला गया है, थाने पर हम लोग चले गए हैं, और फिर जब हम लोग थाने पर चल गए हैं तब बहू। अच्छा, तो बहू और ससुर पति को, मतलब ससुर को बुला के? हाँ, बुला के नहीं, संजय सिंह और बबन सिंह अंदर से खींचे है, खींच के पकड़े थे, वो 3 जना चाकू चलाए हैं। चाकू चलाया है? हाँ। तो पतों की मौत हो गई और हाँ। पति जख्मी है? हाँ।